और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बिहार को योजनाओं की सौगात दे रही है। इसी कड़ी में राज्य को 7 नई ट्रेनों का तोहफा मिला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित दूसरे नेताओं ने पटना जंक्शन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि रेडियो प्रसार प्रणाली की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ सोमवार को पटना स्थित कृषि भवन में मीडिया सेंटर में किया गया। यह धरती शक्ति की भूमि रही है। शक्ति की आराधना प्रार्थना हमारे अन्नदाता जो एग्रीकल्चर पर कल्चर का वातावरण बनाते हैं, हम उनको नमन करते हैं। एग्रीकल्चर को जब एआई बुद्धिमत्ता से हम जोड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी एग्रीकल्चर को फोकस किया। चौथा रोड मैप कई परिवर्तन और क्रांति लाए हैं। अब इसको एआई के माध्यम से हमारे किसानों को अपडेट करेंगे। इस स्टूडियो के माध्यम से उनके शंका का समाधान करेंगे और एग्रीकल्चर से जुड़े समस्या, फसल की बीमारी, फसल को मौसम के हिसाब से बोने का, उसमें कब कितना खाद, कौन सा बीज, कौन सी उसकी एग्रीकल्चर की दवा, ये सारी जानकारी तथ्यात्मक किसानों को मिलेगा। अभी रेडियो के माध्यम से हम और गया जिले के अत्रे विधानसभा क्षेत्र के गहलोर खाची में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां पर सह झकझोर झूमर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन सह झूमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मौजूद थे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जितने भी और कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ में आपने देखा कि लगभग 50,000 से 1 लाख यहाँ पर जुटान हुआ। एक महाजुटान था, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम पार्टी ही है जो परिवर्तन ला सकती है। पिछले 10 साल से जो अत्री विधानसभा कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी की जो विकास की गंगा बह रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये दूर रह गया था। तो लोगों को ये विश्वास है कि इस बार नीतीश जी के सपने को, जो 225 पार करने की जो सपना है 2025 में 225 पार, तो उस सपने में अत्री विधानसभा भी अपना खाता खुलवाना चाहता है। और पूरे जोश के साथ लोगों का यहाँ एक महाजुटान था, हुजूम था, और लोग जो गरीब किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हैं, वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं कि अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का यहाँ कोई कैंडिडेट आता है तो लगभग 50,000 वोटों से यहाँ से जीत के जाए। झूमर एक ऐसी विधा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष करके हम भूया मुसहरों का है। जितिया में आजकल दिक्कत हो रही है, न तो जितिया में 15 दिन हर गांव में झूमर के कार्यक्रम होता था और सब लोग देखने जाते थे। आज ये विलुप्त सा हो रहा है। हम इसको प्रतिज्ञा किया है, इसमें एक से एक कला है। मांदर जो है मृदंग का दूसरा रूप है, और जो झूमर नाचते हैं फोक डांस, वो अपना हमारा प्राकृतिक चीज़ है, धरोहर है। ये विलुप्त हो रहा है, इसीलिए हमारा दिमाग में है कि इसको पटना के कृष्ण भोवरिया हॉल में और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी इसको शो करा करके भारत के सामने लाएंगे कि हमारे मुसहर भूइयाँ का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम विलुप्त नहीं हो। सरकार इसको प्रश्रय दे, मदद करे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर 1995 में तारापुर की घटना में 6 लोगों को हत्या के अभियुक्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। किशोर ने कहा है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ उस समय हत्या का मामला दर्ज हुआ था। सम्राट ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है।
जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए।